असद भट्ट साहब, ये सैलाब जो है ये सारी दुनिया में आते हैं। आप अमेरिका में आए इस वक्त तो जाहिर है वहाँ भी आते हैं और कई दफ़ा नुकसान भी काफ़ी होता है, लेकिन दोबारा वहाँ वो नुकसान नहीं होता। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो ज़लज़ला कोयटे के बाद आया वो बालाकोट का था। आपने देखा कि पाकिस्तान ने इदारे एनडीएम में बनाया, अभी तक रेस्टोरेशन वहाँ नहीं हुई। सिंध में आया तो अभी तक मकान बन रहे, बाद अरबों रुपया का फंड मौजूद है। ऑडिट रिपोर्ट आई है कि 25 बिलियन की इरेगुलरिटी, चल मैं अभी वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करता, उन्होंने और कुछ कहा है। अब सूरत इस वक्त ये है कि आखिरकार सैलाब आता है, लोग मर जाते हैं, सड़कें तबाह हो जाती हैं, घर गिर जाते हैं, भैंसें मर जाती हैं। उसके बाद ये एस्टीमेट कास्ट बनाते हैं, फिर पूरी दुनिया में कटोरा लेके फिरना शुरू कर देते हैं, फिर कैंप लग जाते हैं। क्या ये यही हाल है कि फौज पाकिस्तान ही सिर्फ आखिर में जाकर लोगों को, कश्तियों से लोगों को निकाले? अगर वे अदारे बनाए हैं तो इनकी कैपेसिटी, इतनी बिल्डिंग होनी नहीं चाहिए। जी इकबाल शाहिद साहब, बिल्कुल। आपने एक इदारा बना था इकबाल शाहिद साहब, उसका नाम है NDRMF, जिसका बेसिकली मैंडेट ये था कि वो पैसे फंड रेज करेगी और एक फाइनेंशियल व्हीकल की तरह वो एक्ट करेगी, जिसमें वो डोनर्स से या पूरी दुनिया से वो जिस तरह बॉन्ड्स के थ्रू या इन्वेस्टमेंट रेज की जाती है, वैसे वो एक म्यूचुअल फंड की तरह वो एक्ट करेगा। और वो फंड जो है उस पर लोगों को रिटर्न दिया जाएगा जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, और जो उससे पैसा आएगा वो पाकिस्तान के अंदर ये जो डिजास्टर अडेप्टेशन, मिटिगेशन, डिजास्टर रिडक्शन की जो एफर्ट्स हैं उनके ऊपर खर्च किया जाएगा। लेकिन मसला इकबाल शाहिद साहब, जो हमारी सारी सूबों में NDMAs है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, सूबों में PDM है जी, सूबों में जो PDMA और जो नेशनल NDMA है, सॉरी जी, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इन सब का मसला इकबाल शाहिद साहब एक ही है कि ये जो दो चीजें हैं, एक को आप मिटिगेशन कहते हो, एक को आप अडेप्टेशन कहते हो। अडेप्टेशन ये है कि किसी डिजास्टर के आने से पहले आप किसी कम्युनिटी या किसी इलाके की कैपेसिटी ऐसी बिल्ड कर दो कि वो या तो वो डिजास्टर अकर ना करे, या अगर अकर कर जाता है तो वहां के लोग सरवाइव कर जाए। मसला यह है कि हम इन हादसात का इंतजार करते हैं क्योंकि हम अडेप्टेशन पे बिल्कुल पैसे नहीं खर्चते, हम सिर्फ मिटिगेशन पे पैसा खर्चते हैं। क्योंकि जब एक दफा डिजास्टर हो जाता है तो उसके बाद लोगों को खाना पहुंचाना, नए घर बिल्ड कर देना, ये ज्यादा आसान काम है क्योंकि इस पे आपने डायरेक्ट पैसा लगाया, घर बिल्ड कर दिया। लेकिन अडेप्टेशन जो है, जैसे कि अगर आपने किसी दरिया का, रिवर का कोर्स या उसका चैनल बदलना है, या उसके आसपास जो कम्युनिटी है जो आपको नजर आता है कि एक फ्लड प्रोन एरिया के अंदर जिनकी रिहाइश है, उसको वहां से रीसेटल करना, यह है मुश्किल काम, जो कि मगरबी ममालिक ने, वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत साल पहले कर चुका है। हमने चूंकि अडेप्टेशन पे पैसे नहीं लगाए और जो PDMAs बनाई, वैसे वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेट मी से दिस, लेकिन उनका जो फोकस है वो सिर्फ मिटिगेशन के ऊपर है कि अच्छा जी हादसा हुआ और उस हादसे पे जाके पैसे खर्च किए। जब PDMAs से आप पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम बैक वक्त अडेप्टेशन। मिर्जा साहब, आपको पता है, आपको क्योंकि ये दरिया सतलुज के किनारे ये रहते हैं खाबर साहब, मुझे बताइए कि ये जो ज़िलज़ला है, अपना सैलाब आता है, सतलुज का पानी आता है, तो जब आता है तो वहाँ मुतलका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो बेचारा धक्के खाता रहता है। को कैपेसिटी PDMA के पास है कि उनको पता होना चाहिए कि 2-3 हज़ार हम टेंट उसके इलाकाई तौर पर जहाँ जहाँ दरिया है वहाँ स्टोर करें, गंदम स्टोर करें, मेडिसिन स्टोर करें, कश्तियाँ वहाँ होनी चाहिए और लोगों के लिए, चारा जानवरों के लिए होना चाहिए। ये सिर्फ जब सैलाब आता है और हर साल आता है और वही हमारा माल होता है, फिर जिम्मेदार होते हैं वो तरले मिलते करके। हाँ, अलबत्ता जब लोग डूब रहे होते हैं अफवाज पाकिस्तान आती है। मुझे तो कभी ये NDMA और PDMA नजर नहीं, ये सिर्फ डाटा इकट्ठा करते हैं। तो आपका कुछ तजर्बा है खाबर साहब, तो बताइए। सर देखें, हमने तो सारी जिंदगी में ये देखा है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है उसमें उस प्रोजेक्ट को किया जाता है, उसकी फिजिबिलिटी नहीं तैयार की जाती, उसका फ्यूचर जो है कि उसको मेंटेन कैसे करना है कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती। पहले सड़क बना दी जाती है, फिर तोड़ दी जाती है। ऐसी सेम पोजीशन अगर सतलुज की करें या इनको सैलाब वगैरह की करें, तो जो जोन्स इंक्रोच हुए होते हैं वो इनके नॉलेज में होते हैं, जितनी भी अथॉरिटीज हैं, उसको पहले ये मेंटेन नहीं करते। जब सैलाबी सूरत जब आकर ये कहते हैं कि जी आके उनको 1 मंथ के नोटिस पे इनको पता चल जाता है तो कहते हैं उसको
दरिया है तो उसका वो नेचुरल सोर्स है, उसने अपना रुख निकालना ही निकालना है जैसे भी है। अब तो वो कुछ जो लोग ये कह रहे हैं कि सोर्स- ये बकायदा कारोबार है, यानी जिस वक्त सड़कें खराब होंगी तो वो आपको पता है कि जी। सड़कें बनेंगी, मकान बनेंगे, हाँ फंड जी, आएंगे, हाँ पूरी जी, दुनिया में हम हाँ जी। कटोरा लेके फिरते रहेंगे, यानी हमने कुछ खुद नहीं फंड करना। आएंगे और कमीशन, फंड आएंगे और कमीशन बनेगा। ये प्रॉब्लम है जो इसकी कोई प्योर मेंटेलिटी या की पॉलिसी नहीं, पहले या बाद की आकर्षण नहीं करते। ये अभी हमारे रोड पे काम हो रहा है तो कहा ये जा रहा है कि फंड्स लगाने हैं, फंड्स लगाने हैं, फंड लगाने हैं, फंड लगा के ये नहीं पता कि फ्यूचर क्या है, कैसा है, पॉलिसीज क्या है, इस तरीके से किसी किस्म में। अगर सुथरा पंजाब टोक्यो क्लीन अप अथॉरिटी तर्ज पर इस्तेमाल करना है तो फिर उनके असूल भी लेकर आए।